हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यहोवा परमेश्वर का कि हमें एक नया समय, नया वचन से खुदावंद हमें सिखाने जा रहे हैं। जो आज का जो 7 मोहर हैं उसकी लास्ट मोहर के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। हमें खुदावंद ने 6 मोहर सिखाई और इस 7वीं मोहर जो खुदा ने मुझे सिखाई है मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूँ ताकि आप भी इसको सीखें। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि 7वीं मोहर हमें क्या सिखाती है। आइए हम वचन में चलेंगे, हम देखेंगे कि 7वीं मोहर कहाँ लिखी है और उसका एक्सप्लेन खुदावंद ने क्या दिखाया है। तो 7वीं मोहर के विषय में प्रकाशित वाक्य 8 खोलेंगे और यहाँ पे लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। यहाँ पे 7वीं मोहर जब खोली तो आधे घंटे तक सन्नाटा रहा और जो 7 मोहर हैं उन 7 स्वर्गदूत लिखा है ना यहाँ पे, उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। देखिए ये स्वर्गदूत ही हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये कार्य होंगे। मोहर खोलने की अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है कार्य करने की, लेकिन आगे का प्रोसेस खुदावंद वो स्वर्गदूत करते हैं। और वही स्वर्गदूत के हाथ में क्या लिखा है ना, स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं उन्हें 7 तुरही दी गई। अब ये जो बताया गया है 7 स्वर्गदूत हैं जो खुदा के सामने खड़े हैं, उन्हें 7 तुरही दी गई। अब आगे देखते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। ठीक है, यहाँ पे एक सोने का धूपदान लेकर स्वर्गदूत आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। वेदी दर्शाती है परमेश्वर का सिंहासन और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ा है। लिखा है ना आगे, तो ये परमेश्वर के सामने ऑफरिंग देने के रूप में स्वर्गदूत हमारी ये जो लिखा है ना भेंट खुदावंद के सामने चढ़ा है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा 4th आयत में, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ, लिखा है ना धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित। तो ये प्रार्थना के साथ ये धूप चढ़ाई जा रही है। धूप का प्रोसेस पुराने नियम में बताया गया है कैसे चढ़ाया जाता था। ऑल्टर के अंदर कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ याजक जाते थे ऑफरिंग के टाइम पे पाप की क्षमा करने। तो ये वही प्रोसेस है और लिखा है कि स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा है। ये आयत जो है ये इतनी एक लाइन हाइड है, इसमें लिखा है ना स्वर्गदूत के हाथ से। तो परमेश्वर के सामने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जा सकते हैं। परमेश्वर के सामने पहुंचा है, स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा है। तो पहुंचाने का काम प्रभु यीशु मसीह का है। स्वर्गदूत जो हैं कुछ वो खड़े रहते हैं, लेकिन मेजर जो रोल है वो प्रभु यीशु मसीह का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रार्थनाओं को और उन धूप का धुएं को पवित्र लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। फिर आगे लिखा 5वीं आयत में, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी, धूपदान को लेकर वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन का शब्द और बिजलियां भूकंप होने लगे। ये एक ऑफरिंग है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है जो परमेश्वर पिता के सामने रखे गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये आग और दर्शाती है खुदावंद का सिंहासन। आग के विषय में ही ज़्यादातर बताया गया है। मूसा से जब खुदा ने बात करी वहाँ आग का जिक्र है, पर इजराइलियों के आगे भी खुदावंद जब चलते थे रात में तो वहाँ आग का जिक्र है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी प्रकाशित वाक्य 1-2 में, तो वहाँ भी आग का जिक्र है। तो आग का जिक्र काफ़ी जगह है, बादल का जिक्र काफ़ी जगह है। तो ये जो आग है ये भस्म मतलब ख़त्म करने के लिए भी दर्शाती है
और बड़े बड़े शब्द होने लगे और बिजलियाँ और भूकंप होने लगे। तो ये चीज़ें होने लगी, ये सारी चीज़ें होने लगी और एक अद्भुत सा स्वर्ग में दर्शाया गया कि ये सब होने लगा। और ये आयत और ये वर्सेस जो आयत है, 5वीं आयत, ये जुड़ती है 5वीं मोहर में, जो लोगों ने खुदा से बोला था कि न्याय करने के लिए। तो ये ऑफरिंग वगैरह सब खुदा के आगे रखी गई है, भेंटें रखी गई हैं, धूपदान रखा गया है और प्रार्थना रखी गई है, और ये सब चीज़ें खुदावंद देखेंगे। और जब खुदावंद ने अपना कार्य करने को जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है ना, आग पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन का शब्द और बिजलियाँ भूकंप होने लगे। यानी कि पृथ्वी के ऊपर डालना मतलब पृथ्वी को तबाह करना, पृथ्वी को बिल्कुल नष्ट करना। जो बिजली दर्शाती है, भूकंप दर्शाती है, मतलब बिल्कुल ख़त्म करना। आग से, भूकंप से, बिजली से, बड़े बड़े शब्द, मतलब बड़ी बड़ी आवाज़ें आएंगी, मतलब पहाड़ गिर रहे हैं, तमाम चीज़ें गिर रही हैं। तो एक तरीके से ये सब चीज़ें नष्ट होंगी। स्वर्ग में होगा, लेकिन स्वर्ग के बाद खुदावंद इस पृथ्वी को तबाह करेगा। इन दो चीज़ों का वर्णन है, एक हेवन का और एक पृथ्वी का, अर्थ का। अर्थ में, पृथ्वी में तो, स्वर्ग में तो खुदा के सामने धूप रखी गई, प्रार्थना रखी गई, जो प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के सामने पहुंचाएगा यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन उसके बाद वेदी की आग, स्वर्ग की आग स्वर्गदूत के ज़रिए पृथ्वी पर डाल दी। यहाँ पे पृथ्वी नष्ट करी गई है खुदाबंद की आग से। तो यहाँ पे पृथ्वी का एंड दिखाया गया है 7वीं मोहर में। और सारी निवेदन, प्रार्थनाएं जो खुदावंद के आगे चढ़ाई गई हैं, वो एज एक ऑफरिंग के रूप में चढ़ाई गई हैं, धूपदान में, जो जैसे पुराने नियम में एक प्रोसेस होता था उसमें चढ़ाई गई हैं। उसमें लोगों की चीज़ें हैं, प्रार्थनाएं, आंसू हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसके विषय में ये बताया गया है। क्योंकि वो सारे लोग हेवन में आ गए हैं और खुदावंद ने उसके बाद पृथ्वी को ख़त्म कर दिया। तो ये एंड के विषय में 7वीं मोहर हमें सिखाती है। तो पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ 7 मोहर के विषय में, जो खुदा ने हमें सिखाया। और खुदावंद ने पूरा एक एक करके हमें पूरी 7 मोहर सिखाई। और पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने मांगा था खुदा से, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था इन सब चीज़ों को कि आपके तक पहुँचाऊँ। और शैतान की चीज़ें बहुत वो हैं, वो बहुत तेज है, वो चालाक है बहुत, आपको ध्यान भटकाता है, आपकी लाइफ में को बिज़ी करता है ताकि आप खुदा के कार्य को ना कर पाएँ। खुदा ने आपको छोटे से छोटा कार्य भी दिया हो, उसको आप करें, लेकिन खुदा से मांग के, खुदा की पवित्र आत्मा की अगुवाई में। खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे खुदा ने शरीर में ताकत, सामर्थ्य, अकल, बुद्धि दी, ताकि ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकूं। मैं धन्यवाद पिता परमेश्वर का। और खुदावंद ने आपको इन 7 मोहर से ज्ञान, नॉलेज से ब्लेस किया, ताकि आप इन सब चीज़ों से सीखें और आगे लोगों को बता सकें। पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हमेशा रहे, मुझ पे भी रहे और हमेशा बना रहे जब तक हम इस दुनिया में हैं। और खुदावंद प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ हमेशा रहे। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।